हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले ये सीखिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात दो हो। दिख रहा है ना आपको, द्विघात समीकरण जिसकी घात दो हो। घात मतलब जिसकी पावर दो हो, मतलब टू, जिसकी पावर टू हो। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख के देखते हैं और फिर जैसे पहले हम द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण। समझ में आया? मतलब कि देखिए, यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ओके, यहाँ पे ये इसकी इक्वेशन है, इसमें a, b और c ये क्या है? ये है आपके कांस्टेंट टर्म्स। क्या है? कांस्टेंट टर्म्स, मतलब कि रियल नंबर। ठीक है जी, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ओके, अब रियल नंबर ये कांस्टेंट टर्म्स होता क्या है? जैसे डिजिट, कोई भी आप डिजिट लिखो, जैसे 1 2 3 ऐसे ऑन, कुछ भी यहाँ पे a b c की जगह कोई डिजिट होगी। ओके, और x, जो ये x है ना, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं चर संख्या, चर, और इसको कहते हैं अचर संख्या। अचर जो है ना कांस्टेंट टर्म्स, इसको कहते हैं अचर। ठीक है, समझ में आया आपको? अब आप ये देखिए, जैसे हम एक इसमें क्वेश्चन लिख के देखते हैं। जैसे हम ये लिख देते 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, समझ में आया आपको? सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है यहाँ पे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि x² से पहले जो x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो इसके मल्टीप्लाई भी है, वो 0 तो नहीं है। मतलब कि इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? इसका मतलब जैसे कि सबसे पहले आपको तो इसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, कौन सी द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ये जैसे हम एक दो और एग्जाम्पल लिख के देते, फिर उसके बाद देखिए, जैसे ये है x माइनस 3/x इज इक्वल टू x²। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसको आप चेक कर लेना एक बारी कि क्या है क्वाड्रेटिक, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ये प्लस इधर आके माइनस ले लेंगे और इक्वल में 0 ला करके उसको कह देंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कुछ तो डायरेक्ट भी देख के कह देंगे, लेकिन आप इसको सोल्व करके देखिए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं आप। इस कैल्शियम ले लिए, अपॉन में 1 लगा के, x और 1 कैल्शियम x आ गया। ओके, ये आपका हो गया x² माइनस 3 इक्वल टू x²। अब आप इसके अपॉन में 1 लगा के इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए इसको। x² माइनस 3 इक्वल टू x³। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ओके, समझ में आया? x² माइनस 3 को 1 से करोगे ये आ जाएगा, x² को x से करोगे x³ आ जाएगा। देखिए, अब इसको सोल्व करने से पता चला कि इस इक्वेशन में क्या हमारे पास आ गया? x³ आ गया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया आपको? देखिए, और भी एक दो एग्जांपल और भी लेते हैं। अब आपको फिर
क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3/x² इक्वल टू 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखिए। फिर से वही काम कीजिए, एक्स स्क्वेयर और 1 का एलसीएम एक्स स्क्वेयर ही हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 4x⁴ प्लस में 3 इक्वल टू 1, दैट इज x⁴ प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो क्या देखो यहाँ पे x⁴ क्या होगी 4, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए, 2x² प्लस √3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लग तो रहा है कि x⁴ देखने से क्या ये इक्वेशन है, लेकिन बेटा सिर्फ ये याद रखना कि जो ये अंडर रूट है ये इस पूरे पे लगा हुआ है, इस पूरे पे, मतलब ये कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ है। ओके, और हमारी जो पावर है ना, पावर है वो एक तरह की डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जिसकी पावर मतलब रियल नंबर में हो। जैसे कि मतलब x⁴ 2 है और यहाँ पे अंडर रूट का मतलब क्या है कि x⁴ मतलब अंडर रूट x का मतलब क्या है कि x⁴ 1/2, यही है ना। तो जो भी आप अगर ये अंडर रूट में है, अगर x अंडर रूट में है मतलब x⁴ 1/2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो अगर मैं ऐसे लिखूं इसको 2x² प्लस √3 x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो आपका ये कांस्टेंट टर्म्स है इस पे कहीं भी आपके पास अंडर रूट लगा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा दोनों सेम डिजिट है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट इस पूरे पे है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म पे है। ओके, समझ में आया? तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। समझ में आया बच्चों? ओके, एक दो एग्जांपल और लेके देखते हैं, फिर आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि x + 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² -1। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद इस चैप्टर के बारे में और पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे a + b होल क्यूब का फॉर्मूला खोलिए। आपको पता होगा a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a + b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही होता है ना। अब यहाँ पे ये आपका a है और ये b है। ओके, अब ये फॉर्मूले को सोल्व करिए। a³ मतलब x³ a³ + b³ + 3a² मीन्स x² a² b इंटू में b मीन्स 2 प्लस 3 इंटू a इंटू b² b मतलब 2²। ओके, इधर सोल्व कर दिया आपने, इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2x को x² से करोगे क्या हो जाएगा 2x³ माइनस 2x को 1 से करोगे क्या हो जाएगा 2x। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सोल्व कीजिए सारे को। x³ प्लस 2³ क्या होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लीजिए 3 2 जा 6x² प्लस में 2² 4 4 3 जा 12 12x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x।
ओके, अब देखिए यहाँ भी एक्स क्यूब है और इक्वल के बाद यहाँ भी एक्स क्यूब है। आप इसको इधर ला सकते हो या फिर आप इसको उधर भेज सकते हो। ओके, हमारा मेन फोकस है कि हमें देखना है कि क्या इसमें पावर 2 रहती है या फिर 3 रहती है। तो मतलब कि एक्स क्यूब ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2x क्यूब। ओके, देखिए इसको तो बाद में हम सोल्व करेंगे। हमें सबसे पहले यही पता चल गया कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये -x क्यूब आ जाएगा ना, क्योंकि बेटा ये 1 है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी भी एक्स क्यूब है, तो इस पूरे इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो एक्स क्यूब इसके साथ में ही है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया? ओके, कोई डाउट? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक और चीज समझ लीजिए, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये है आपका पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था ना ax² + bx + c, ओके, अगर इसके इक्वल में 0 नहीं लगा, अगर इसके इक्वल में 0 नहीं लगा हुआ है तो ये आपका द्विघात बहुपद होगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जो आपका सेकंड चैप्टर है, एनसीईआरटी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ओके, हम कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में हमें क्या है, द्विघात समीकरण निकालना है, और सेकंड चैप्टर में हमें द्विघात बहुपद। समझ में आया? द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में ax² + bx + c = 0 हो तो ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इक्वल में 0 नहीं लगा तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आया? हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना होता था, जीरोस फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करना है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शून्यक। और जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो हमें उस टाइम क्या फाइंड आउट करना होता है, रूट्स। क्या फाइंड आउट करना होता है, रूट्स, मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मूल। ठीक है, यहां भी आपके दो आंसर निकलते हैं, एक को हम अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। यहां भी आपके दो आंसर निकलते हैं, उसको भी हम एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। ठीक है, सिर्फ फर्क कितना होता है कि जब आपका पॉलिनोमियल गिवन होता है तो आप उसको पॉलिनोमियल में आपसे वो रूट्स नहीं पूछेगा, पॉलिनोमियल्स गिवन है तो जीरोस पूछेगा। ओके, और अगर इक्वेशन गिवन है तो आपसे वो रूट्स पूछेगा। ओके, समझ में आ रहा है? रूट्स मतलब समझ आ रहा है सभी को? ओके। अब देखिए, अब हम करेंगे द्विघात सूत्र, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। द्विघात सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac / 2a। समझ में आया? -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, यहां पे जो आंसर आता है ना इसको सोल्व करने पे, वहां पे दो आंसर आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। मतलब जो भी आंसर होता है उसको हम पहले को एक अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि जो ये प्लस और माइनस है ना बेटा, मतलब जो अगर हम सिर्फ प्लस लिखें तो इसका मतलब वो अल्फा का आंसर आएगा, अगर माइनस लिखे तो बीटा का आंसर आएगा। इट मीन्स मैं इसको अगर इसको अलग अलग करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो अल्फा है वो किसके इक्वल है, -b + √b² - 4ac / 2a। और जो आपका बीटा है वो -b √b² - 4ac / 2a।
ओके, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। जो अल्फा है वो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो बीटा है वो माइनस बी माइनस इसी फॉर्मूले इसी साइन को हमने एक बार प्लस के साथ लिख दिया, एक बार माइनस के साथ लिख दिया, क्योंकि ये दो आंसर इससे इसको सॉल्व करते हैं तो दो आंसर आते हैं, अल्फा और बीटा। जब हम प्लस लगाएंगे तो अल्फा आ जाएगा, माइनस लगाएंगे तो बीटा आ जाएगा। ओके, समझ में आया? अब देखिए अब हम ना इसको एक और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जब कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन में 2a, ठीक है, माइनस बी अपॉन में 2a प्लस माइनस 1/2a, 1/2a अभी बताऊंगा कैसे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो 2a है ये दोनों के अपोन में, इसके अपोन में भी है, इसके अपोन में भी है। हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 2a इसके अपोन में अलग से कर देंगे। देखिए माइनस b/2a यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस ये लिख दिया, ये 1/2 मतलब इसके आगे कुछ नहीं होता, 1 मान लीजिए, 1/2a इसको आगे लिख लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया, इसको पावर में लिख दिया 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ऑप्शन में आए तो इसको गलत मत करना, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, और द्विघात सूत्र को हम एक और नाम से जानते, किस नाम से जानते? यहीं लिख देता हूं, श्रीधराचार्य पद्धति या फिर सूत्र। पद्धति लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए या फिर विधि लिख लीजिए। ठीक है, श्रीधराचार्य पद्धति, क्योंकि इसके जनक माने जाते हैं श्रीधराचार्य जी। ओके, समझ में आया? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक बात और आप सीख लीजिए, जो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये डी क्या है? डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त, विविक्त कर। ठीक है, समझ में आया? डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। हम अगर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाता है कि अगर कोई इक्वेशन दे देते हैं और डायरेक्ट पूछते हैं कि इसका आप डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन लिख के देखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये है इक्वल टू 0, इसमें इसने कह दिया भाई आप डी निकाल के दिखाइए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाइए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, इसकी जगह पे ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, तो सिर्फ इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट डी। इसका मतलब जो डी है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ओके, तो देखिए बी स्क्वायर मतलब बी यहाँ पे क्या होगा, आप बता सकते हो यहाँ पे बी क्या होगा, जो एक्स से पहले होगा, मैंने बताया था ना, जो सिंपल एक्स से पहले होगा जिसकी पावर 1 है वो बी होगा, मतलब कि 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये ए है, ये सी है। समझ में आया? तो 3 स्क्वायर 9 और ये 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -23। ओके, तो इसका आंसर क्या आया, -23। ये समझ में आया बेटा? कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो,
उसमें अगर आपको उसने कह दिया डी फाइंड आउट करने, तो डी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा देना। बी स्क्वायर मतलब ये बी है जो एक्स से पहले है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये ए है और ये सी है। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। ओके, देखिए अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आ गया कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करें तो कभी आंसर माइनस में आएगा, कभी प्लस में आएगा और या कभी जीरो में आएगा। तो वो कौन कौन से केस है, कैसे पता चलता है उसमें? वो उसके 3 केस हैं। पहला केस, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करें और इसको सॉल्व करने से जो उसका आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब उसका आंसर जीरो से ज्यादा आ जाए, दिस इज साइन ऑफ ग्रेटर देन, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो। तो इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 डिफरेंट रूट होंगे इसके। क्या होंगे? डिफरेंट रूट होंगे, मतलब 2 अलग अलग, मतलब जो आंसर इसके आएंगे 2 अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, मतलब 2 डिजिट होगी, दोनों अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, तो इसके 2 आंसर तो आएंगे, 2 सेम रूट्स, तो इसके दोनों जो आंसर आएंगे दोनों सेम सेम होंगे, मतलब जो भी है, जैसे मान लो 10 आ गया तो दूसरे का भी 10 ही आएगा, मतलब अल्फा भी 10 आएगा और बीटा भी 10 आ जाएगा। ओके, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो तो अलग अलग आंसर आएंगे, जो भी अल्फा आएगा वो अलग होगा, बीटा आएगा वो अलग आंसर आएगा। समझ में आया? और तीसरा क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो, मतलब जीरो से कम हो। जीरो से कम का मतलब सभी माइनस के हों, जैसे हमारी ये कंडीशन थी। ठीक है, तो उसका क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स, उसका कोई आंसर नहीं होगा। मतलब कोई आंसर नहीं होगा, इसका मतलब क्या कि जैसे आपका आ गया अंडर रूट माइनस 33, जैसे कुछ ऐसा आंसर आ गया, अंडर रूट में आया माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, ये आप 11th क्लास में सीखोगे, इमेजिनरी नंबर हो गया, हम इसको आइटो के फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आपको? तो नो रियल रूट्स आएगा, मतलब कोई माइनस का, कोई अंडर रूट में माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको?